नॉर्थ ईस्ट इंडिया की 7 सिस्टर्स का प्रवेश द्वार गुवाहाटी। गुवाहाटी को ऐतिहासिक रूप में प्रागज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है पूरब की रोशनी। इस शहर की एक ऐतिहासिक उत्पत्ति है और यह इस तथ्य से निर्धारित किया जा सकता है कि महाभारत में राक्षस राजा नरकासुर की राजधानी के रूप में प्रागज्योतिषपुर का उल्लेख किया गया है। प्रागज्योतिषपुर, जिसे अब आधुनिक गुवाहाटी के भीतर का एक क्षेत्र माना जाता है, वर्मन राजवंश 350 से 650 एडी के तहत मध्ययुगीन कामरूप साम्राज्य का एक प्राचीन शहर और राजधानी था। कालिका पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने यहां नक्षत्रों का निर्माण किया था, इसलिए इस शहर को प्राचीन और ज्योतिष नक्षत्र कहा जाता है। गुवाहाटी भारतीय राज्य असम का सबसे बड़ा शहर है और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा महानगर भी। भारत में सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के दक्षिण तट पर स्थित है। दिसपुर राज्य की राजधानी शहर के भीतर स्थित है। गुवाहाटी पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है। सम्मानित संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी IIT भारत में तकनीकी अध्ययन के क्षेत्र में समर्पित एक स्वायत्त स्थान है। कॉटन यूनिवर्सिटी, तत्कालीन कॉटन कॉलेज, विज्ञान और कला के क्षेत्र में एक बहुत पुरानी संस्था है। चलिए अब आपको बताते हैं कि गुवाहाटी नगर में क्या क्या देखना है। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर गुवाहाटी शहर के पश्चिम भाग में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह व्यक्तिगत मंदिरों के परिसर में मुख्य मंदिर है, जो शक्ति तारा के 10 महाविद्याओं जैसे काली तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका का सबसे व्यापक प्रतिनिधित्व करता है। कामाख्या मंदिर के मुख्य द्वार को सरल सुंदर नक्काशी के साथ रंगीन फूलों से सजाया गया है। अम्बुबाची मेला इस मंदिर का मुख्य वार्षिक उत्सव है, जब दुनिया भर के हजारों पर्यटक इस कार्यक्रम का गवाह बनते हैं। लेकिन अम्बुबाची मेले के दौरान मंदिर 22 जून से 24 जून तक 3 दिनों के लिए बंद रहता है, क्योंकि इस समय के दौरान देवी की महावारी शुरू होती है। कामाख्या मंदिर की वर्तमान संरचना को नीलचंद्र के प्रकार का कहा जाता है, जो अर्धगोल गुंबद और एक क्रॉस आकार के आधार के साथ वास्तुकला के लिए एक और शब्द है। कामाख्या मंदिर का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक और अपराह्न 2:30 से शाम 5:30 तक रहता है। इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ हिंदू ही कामाख्या मंदिर परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। उमानंद मंदिर। गुवाहाटी का दर्शनीय स्थल उमानंद मंदिर मयूर द्वीप पर ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मंदिर एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भस्मकला या भस्मकुटा भी कहा जाता है। यह उमानंद मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। उमानंद की उत्पत्ति 2 शब्दों उमा और आनंद से मिलकर हुई है। उमा शब्द भगवान शिव की पत्नी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है। विशाल ब्रह्मपुत्र के पिकॉक टापू पर स्थित उमानंद मंदिर अपनी वास्तुशिल्पी विशेषता के लिए जाना जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण अहोम राजा गदाधर सिंह के शासनकाल में बारपोकान गणगण्य हंदीक्यू ने किया था। यहां हर साल फरवरी के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर तो अपने आप में खूबसूरत है ही, पर मंदिर के चारों ओर बहने वाले ब्रह्मपुत्र का नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। अगर आप यह मंदिर घूमने जा रहे हैं तो शाम के समय जाइए, जब सूरज डूब रहा हो। मंदिर की दीवार पर की गई ढेरों नक्काशी काफी रोचक है। हिंदू धर्म के भगवान सूर्य, शिव, गणेश और देवी सहित कईयों की छवि को दीवार पर उकेरा गया है। मंदिर तक सिर्फ नाव या स्टीमर के जरिए ही पहुंचा जा सकता है। शुक्रेश्वर मंदिर। गुवाहाटी आने वाले पर्यटकों के बीच शुक्रेश्वर मंदिर सबसे ज्यादा घूमा जाने वाला पर्यटन स्थल है। 1744 में अहोम राजा प्रामत्ता सिंह द्वारा बनवाया गया यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में राजा राजेश्वर सिंह 1744 से 1751 ने भी योगदान दिया था।
और इस मंदिर का असम के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। गुवाहाटी के एक महत्वपूर्ण स्थान पान बाजार के पास ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित इटाखुली पहाड़ी पर बना यह मंदिर शिव पंथ को बढ़ावा देता है। ब्रह्मपुत्र नदी के पास होने के कारण आप यहां से नदी के क्षितिज में सूर्यास्त का विहंगम नजारा देख सकते हैं। खास बात यह है कि यह वयस्क और बूढ़ों के बीच बराबर रूप से लोकप्रिय है। साथ ही पत्थर से बने इस मंदिर में आप अहोम वंश के समय के खास वास्तुशिल्प की झलक भी देख सकते हैं। उग्रा तारा मंदिर। उग्रा तारा मंदिर को उग्रो तारा मंदिर भी कहा जाता है। देवी काली को समर्पित यह मंदिर उजान बाजार स्थित जोर पुखरी के पश्चिम छोर पर स्थित है। उग्रा तारा मंदिर असम में धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। चूंकि यह गुवाहाटी शहर के बीचों बीच स्थित है, इसलिए यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि पार्वती की एक अन्य रूप देवी उग्रा तारा इसी मंदिर में रहती है। मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई प्रतिमा नहीं है। इसके स्थान पर पानी से भरा एक छोटा सा गड्ढा है, जिसे देवी समझकर उसकी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का संबंध बौद्ध धर्म से भी है, जिससे बौद्ध धर्म के लोग भी इस मंदिर को काफी पवित्र मानते हैं। 1725 में अहोम राजा शिव सिंह द्वारा मंदिर बनवाया गया था। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण शक्ति तीर्थ स्थल है। गुवाहाटी के अन्य स्मारकों की तरह ही यह मंदिर भी 1857 के भूकंप में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। कई बार इस मंदिर का नवीनीकरण कराया गया, जिससे यह आज गुवाहाटी की शान बढ़ा रहा है। बालाजी मंदिर गुवाहाटी। अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बालाजी मंदिर, जिसे हम पूर्वोत्तर के तिरुपति भी कह सकते हैं, हाईवे पर लोखरा बेटी कुच्ची नामक स्थान पर एक बड़ा सा एकदम सफेद दरवाजा और उसके अंदर विशाल मंदिर परिसर दिखाई देता है। प्रवेश द्वार के साथ ही एक छोटा सा मंदिर है। गणेश जी के इस मंदिर के अंदर फोटो अलाउड नहीं है, बाहर से खींच सकते हैं। पद्मावती भगवान वेंकटेश विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है। वेंकटेश कोई और नहीं बल्कि कृष्ण ही है। दक्षिण में इन्हें वेंकटेश के नाम से पूजा जाता है। पद्मावती मंदिर, गरुड़ मंदिर, दुर्गा मंदिर हो या गोपाला वेंकटेश्वर भगवान का मंदिर, दक्षिण भारतीय वास्तुकला गजब की है। सभी मंदिरों के बाहर सुंदर हरा भरा पार्क मंदिरों की सुंदरता में चार चांद लगा देता है। मुख्य मंदिर बालाजी का है, जिसमें 4 टनी एक ही पत्थर की मूर्ति स्थापित है। मंदिर में राजगोपुरम, महामंडपम, एक अर्धमंडपम भी दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित है। गोपुरम की ऊंचाई गणेश मंदिर में 8 फुट तो राजगोपुरम की 70 फीट है। 2 एकड़ भूमि पर फैले इस मंदिर परिसर का साफ सुथरा वातावरण, उत्कृष्ट स्थापत्य शैली और सुंदर पार्क देखने योग्य है। नारियल और अशोक के पेड़ दोपहर में भी आराम प्रदान करते हैं। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल मंदिर को और सुंदर बना देते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ियों की कतार परिदृश्य को खूबसूरत बनाती है। मुख्य प्रवेश द्वार और मंदिर के बीच एक 60 फुट ऊंचा ध्वज स्तंभ भी है, जो एक साल के पेड़ के तने से निर्मित है। इन्हीं मंदिरों के बगल में एक सुंदर यज्ञशाला भी है। इसके साथ ही नाट्यशाला भी है। तिरुपति बालाजी की तरह यहां भी प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं। रीजनल साइंस सेंटर म्यूजियम। गुवाहाटी का रीजनल साइंस सेंटर म्यूजियम उन 27 साइंस सेंटरों में से एक है, जिसका प्रबंधन भारत सरकार के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के हाथों में है। यह साइंस सेंटर छात्रों और विज्ञान बिरादरी के लोगों के बीच काफी चर्चित है। अगर आप बच्चों के साथ गुवाहाटी घूमने जा रहे हैं तो यहां जरूर जाएं। यहां आप ढेर सारी प्रदर्शनी, साइंस शो, कैंप और सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। यह सेंटर गुवाहाटी शहर के बाहरी क्षेत्र में जवाहर नगर खानपारा में स्थित है। हालांकि यहां पहुंचने में असुविधा बिल्कुल भी नहीं होती। इस सेंटर को 1994 में स्थापित किया गया था और तब से यह बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। यहां कुछ दुर्लभ उपकरण, मशीनरी और दस्तावेज हैं, जिससे विज्ञान को समझने में आसानी होती है। इस साइंस सेंटर के खास आकर्षणों में से प्रागैतिहासिक पार्क, 3D साइंस मूवी, मिरर मैजिक, साइंस शो,
बटरफ्लाई कॉर्नर, डिजिटल तारामंडल और कई एक्वेरियम प्रमुख हैं। गुवाहाटी तारामंडल। गुवाहाटी तारामंडल शहर के बीचों बीच एमजी रोड पर स्थित है। इसकी गिनती भारत में सबसे बेहतरीन तारामंडलों में होती है। इसका विशिष्ट गुंबद इसे देश के अन्य तारामंडल से अलग करता है। बाह्य अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखने वाले छात्र और लोग बड़ी संख्या में यहां आते हैं। लोगों को अंतरिक्ष के बारे में बताने के लिए इस तारामंडल में जापानी गोटो GX यंत्र लगाया गया है। यह बाह्य अंतरिक्ष के कम जानकारी वाले रहस्य पर रोशनी डालता है। यहां हर दिन आसपास के क्षेत्र से बहुत ज्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। यह तारामंडल पूरे देश के खगोल विद्या की बिरादरी के लोगों के लिए विज्ञान सेमिनार, कार्यशाला और सभा के स्थान के रूप में भी काम करता है। भुवनेश्वरी मंदिर। प्रसिद्ध भुवनेश्वरी मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। इसे भुवनेश्वरी देवी के सम्मान में बनवाया गया था। हिंदू धर्म के अनुसार भुवनेश्वरी देवी 10 महाविद्या में चौथी देवी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच करवाया गया था। पत्थरों से बनी इस मंदिर की संरचना कामाख्या मंदिर से काफी मिलती जुलती है और यहां से आप आसपास के शांत माहौल का आनंद ले सकते हैं। यहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। अंबुबाची और मनांशा पूजा के दौरान यह मंदिर पूरे विश्व में बड़ी संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। ज्यादातर पर्यटक कामाख्या से भुवनेश्वरी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू करते हैं। इस दौरान नीचे से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी का विहंगम नजारा देखने को मिलता है। साथ ही आप भुवनेश्वरी मंदिर से गुवाहाटी शहर का मंत्रमुग्ध कर देने वाला नजारा भी देख सकते हैं। नवग्रह मंदिर। नवग्रह का अर्थ होता है 9 ग्रह। नवग्रह मंदिर चित्रसल पहाड़ी पर स्थित है। 9 ग्रहों को दर्शाने के लिए मंदिर के अंदर 9 शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हर शिवलिंग अलग अलग रंग के कपड़ों से ढके हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि नवग्रह मंदिर को 18वीं शताब्दी में अहोम राजा राजेश्वर सिंह और बाद में उनके बेटे रुद्र सिंह या सुखरुंगफा के शासनकाल में बनवाया गया था। 1897 में इस क्षेत्र में आए भयानक भूकंप में मंदिर का काफी बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया था। हालांकि बाद में लोहे की चादरों की मदद से इसका पुनः निर्माण कराया गया। ऐसा माना जाता है कि गुवाहाटी के पुराने नाम प्राग ज्योतिषपुर की उत्पत्ति मंदिर में स्थित खगोलीय और ज्योतिषीय केंद्र के कारण हुई है। मंदिर परिसर में बना शिलपुखुरी तालाब भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यह तालाब पूरे साल भरा रहता है। शहर के अन्य हिस्सों से यह मंदिर अच्छे से जुड़ा हुआ है। गुवाहाटी चिड़ियाघर। गुवाहाटी में देखने लायक चिड़ियाघर भारत के प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है। असम राज्य चिड़ियाघर, सह वनस्पति उद्यान और गुवाहाटी चिड़ियाघर टूरिस्टों के बीच बहुत अधिक लोकप्रिय स्थान है। यह चिड़ियाघर 430 एकड़ के भूभाग में फैला हुआ है और यह गुवाहाटी के केंद्र में घने वनस्पति से भरा हुआ स्थान है, जिसे हेंगारी वन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। गुवाहाटी आने वाले पर्यटक इस जू में आना पसंद करते हैं। चिड़ियाघर में बच्चों को बहुत मजा आता है। असम राज्य संग्रहालय। गुवाहाटी में देखने वाली जगहों में से असम राज्य संग्रहालय पर्यटकों के लिए एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है, क्योंकि गुवाहाटी शहर के मध्य में होने की वजह से यह पर्यटकों की पहुंच में भी है और प्राचीन इतिहास से जुड़ी बातें, समृद्ध संस्कृति और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए नजर आता है। यह स्थान इतिहास प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस्कॉन टेम्पल। गुवाहाटी के दर्शनीय स्थलों में शामिल इस्कॉन मंदिर भी इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर द कृष्णा चेतना के द्वारा स्थापित किया गया है। यह एक हिंदू धार्मिक समाज है और इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में की गई थी। खासतौर पर इसकी मान्यता श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है। गुवाहाटी के संगठनों के तहत यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य। पोवितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य गुवाहाटी से 50 किलोमीटर दूर मारीगांव जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य मुख्य रूप से एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। 30.8 वर्ग किलोमीटर में फैले इस अभ्यारण्य में 16 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ गेंडे रहते हैं,
चूंकि यहाँ बड़ी संख्या में गैंडे हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गैंडे अभयारण्य से बाहर भी निकल आते हैं। गैंडे के अलावा इस वन्यजीव अभयारण्य की दूसरी विशेषता यहाँ हर साल आने वाले प्रवासी पक्षी हैं। यहाँ हर साल करीब 2000 प्रवासी पक्षी आते हैं। अभयारण्य में एशियाई भैंस, तेंदुआ, जंगली बिल्ली और जंगली भालू सहित कई अन्य जीव भी देखे जा सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल के बीच इस अभयारण्य को घूमना सबसे अच्छा रहता है। सड़क मार्ग के जरिए गुवाहाटी से पोविटोरा वन्यजीव अभयारण्य पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। वशिष्ठ आश्रम। गुवाहाटी में देखने के स्थान में गुरु वशिष्ठ के आश्रम देखने की जिज्ञासा गुवाहाटी आने वाले प्रत्येक पर्यटक की होती है। गुरु वशिष्ठ, जिन्हें हिंदू धर्म के महाग्रंथ रामायण लिखने का श्रेय जाता है, यह माना जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने इस आश्रम का निर्माण किया था और अपने जीवन की अंतिम सांस भी इसी आश्रम में ली थी। पांडुनाथ मंदिर। गुवाहाटी में देखने लायक जगह पांडु नगरी का नाम महाभारत काल के दौरान के महाराज पांडु के नाम पर रखा गया है। महाराज पांडु 5 पांडवों के पिता थे। यह स्थान शहर के टीला हिल्स में पांडुनाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। 5 पांडवों का नेतृत्व करते हुए 5 गणेश मूर्ति यहाँ मिलती है। माना जाता है कि निर्वासन के समय 5 भाइयों ने गणेश के रूप में यहाँ शरण ली थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। गुवाहाटी में पर्यटक के बीच घूमने या देखने लायक जगह में यहाँ का काजीरंगा नेशनल पार्क एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है। दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडे की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिल जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। यहाँ कई जाति और प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं। तीर्थ स्थल हाजो। गुवाहाटी में हाजो एक प्राचीन तीर्थ स्थल है और यह स्थान तीनों धर्म, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह स्थान दुर्गा, विष्णु, शिव, बुद्ध के अलावा प्रमुख मुस्लिम संतों को समर्पित है। हाजो बारामकम पोवा मक्का के लिए भी प्रसिद्ध है, जो एक प्राचीन मस्जिद है और एक मुस्लिम उपदेशक की दरगाह है। यह स्थान गुवाहाटी से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिसपुर। गुवाहाटी में देखने के लिए दिसपुर शहर पर्यटकों के लिए एक शानदार गंतव्य स्थान साबित हो सकता है। दिसपुर में देखने वाली जगह में सुंदर झरने और आकर्षित करने वाली ट्रैकिंग ट्रेल है। यहाँ बना हुआ शंकरदेव कला क्षेत्र का सांस्कृतिक संग्रहालय भी अधिक लोकप्रिय है। संग्रहालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों को देखने का अनुभव लिया जा सकता है। मानस नेशनल पार्क। गुवाहाटी का मानस नेशनल पार्क पर्यटकों को बहुत अधिक आकर्षित करता है। इस पार्क को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है, जिसे हिमालय की गोद में बसाया गया था। यहाँ कई जाति के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें लिस्पिड हॉर्स, पैगी कुत्ते आदि शामिल हैं। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र। गुवाहाटी के मध्यकाल के कवि, नाटककार और सुधारक के रूप में पहचाने जाने वाले श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र गुवाहाटी में एक सांस्कृतिक स्थान है। असम की संस्कृति, कला और परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परिसर का निर्माण किया गया था। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम का उद्घाटन वर्ष 2007 में किया गया था। यह स्टेडियम लोखरा में गुवाहाटी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम को सुरसजाई स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। यह मैदान फुटबॉल खेल से संबंधित है। युद्ध स्मारक। गुवाहाटी में बना वॉर मेमोरियल गुवाहाटी शहर के लतासिल में दिगली पुखरी पार्क के पास स्थित है। यह वॉर मेमोरियल उन शहीदों को समर्पित किया गया है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए कई लड़ाइयां लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। इस स्मारक की नींव 18 मई 2015 को रखी गई थी। हालांकि साइट दिसंबर 2016 में सार्वजनिक रूप से खुली थी। जनार्दन मंदिर। गुवाहाटी का यह दर्शनीय स्थल जनार्दन मंदिर ब्रह्मपुत्र नदी के शुक्लेश्वर घाट पर शुक्लेश्वर पहाड़ी पर स्थित है। जनार्दन मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा सुशोभित है। ब्रह्मपुत्र नदी का खूबसूरत नजारा और हरी भरी भूमि मंदिर की शोभा और अधिक बढ़ा देती है।
नेहरू पार्क। गुवाहाटी नगर के केंद्र में स्थित नेहरू पार्क गुवाहाटी के पान बाजार क्षेत्र में कॉटन कॉलेज के सामने बना हुआ है। नेहरू पार्क को वर्ष 2000 में बनाया गया था, जो कि आज यहां आने वाले पर्यटकों के लिए एक मुख्य स्थान के रूप में जाना जाता है। इस पार्क का नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है। गुवाहाटी घूमने जाने के लिए सबसे अच्छा समय। गुवाहाटी पर्यटकों के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन है और पर्यटक यहां वर्ष भर आते हैं, लेकिन गुवाहाटी आने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने तक का माना जाता है। इस मौसम में गुवाहाटी का तापमान भी अनुकूल रहता है। गुवाहाटी का प्रसिद्ध भोजन। गुवाहाटी में आने वाले पर्यटक यहां स्वादिष्ट डिश की उम्मीद करते हैं। गुवाहाटी शहर अपने आने वाले मेहमानों को कभी निराश नहीं करता और कई तरह की भोजन सामग्री के साथ पर्यटकों की सेवा करता है। गुवाहाटी के प्रसिद्ध भोजनों में नग्गा थोगबा मछली और अदरक की करी, झरोंगवा कटहलगिरी की चटनी, लक्षा के साथ साथ भारतीय, चीनी, मुगलई और मालदीवी फूड की भरमार यहां देखने को मिलती है। इनके अलावा आप पास्ता, पिज्जा, केक और भी चीजें खा सकते हैं। गुवाहाटी में कहां रुकें? गुवाहाटी की यात्रा के बाद यदि आप यहां कुछ दिन और रुकना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि गुवाहाटी में लो बजट से लेकर हाई बजट तक के कई होटल हैं, तो आप अपनी सुविधानुसार होटल ले सकते हैं। गुवाहाटी कैसे पहुंचे? गुवाहाटी जाने के लिए आप फ्लाइट, ट्रेन, बस और निजी साधन में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। फ्लाइट से गुवाहाटी कैसे पहुंचे? यदि आपने गुवाहाटी जाने के लिए हवाई मार्ग चुना है तो हम आपको बता दें कि गोपीनाथ बोरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे अच्छी पसंद होगी, जो कि गुवाहाटी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से आपको स्थानीय साधन मिल जाएंगे। ट्रेन से गुवाहाटी कैसे पहुंचे? यदि आप ट्रेन से गुवाहाटी जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बता दें कि गुवाहाटी जंक्शन देश के अन्य प्रमुख नगरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भी गुवाहाटी में अन्य रेलवे स्टेशन कामाख्या जंक्शन, न्यू गुवाहाटी जंक्शन, अजरा रेलवे स्टेशन आदि मौजूद है। बस से गुवाहाटी कैसे पहुंचे? गुवाहाटी आने वाले पर्यटक यदि बस का चुनाव करते हैं तो हम आपको बता दें कि गुवाहाटी शहर असम राज्य और भारत के सभी शहरों से सड़क मार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप बस के माध्यम से भी अपनी यात्रा बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।